गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं और अहमद। तो हम लोग संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। संविधान, जो भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। तो भारतीय संविधान में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, तो हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र जो थे, और हमने जो है जब संघ राज्य क्षेत्र, जब हमें नागरिकता की जो चर्चा करनी पड़ी, तो नागरिकता भाग 2 में था। और नागरिकता भाग 2 में पढ़ने के लिए हमें क्या है, भाग 2 में नागरिकता 5 से अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। तो हमें उसे पढ़ने के लिए भाग 1 को जो है पढ़ना क्या हुआ, जरूरी हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले भाग 1 को क्या किया, देखा। हम लोगों ने भाग 1 में देखा अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो हम अब इसके आगे चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता है, तो सबसे पहले ये जान लें कि नागरिकता जो है, कई बार पूछा गया है, नागरिकता का वर्णन जो कहाँ किया गया है, नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। तो नागरिकता का वर्णन जो किया गया है, वो किया गया है भाग 2 के आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक क्या किया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि नागरिकता है क्या चीज। नागरिकता जो है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक प्राप्त एक वर्ग होता है, जो है जिसकी जो है संविधान में जो है लिखित तरीके से क्या होता है, उसका जो है डिस्क्रिप्शन होता है। और यह जो है संविधान में जब इसका डिस्क्रिप्शन होता है नागरिकता का, तो यही नागरिक जो है संविधान में क्या होता है, एक विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लेता है। और यही विशिष्ट अधिकार प्राप्त करके क्या करता है, वो अपने देश के संविधान और वहाँ के राजनैतिक अधिकारों को पाता है, और अपने देश के संविधान तथा वहाँ के राज के जो है कर्ता धर्ता का क्या करता है, वो निर्माण करता है। यही जो विशिष्ट समूह हो जाता है नागरिकता प्राप्त करने के बाद, और यही समूह क्या होता है, राज्य के राजनीतिक संचालकों का जो है, नेताओं का जो है, पदाधिकारियों क्या होता है, निर्माण करता है। तो नागरिकता जो है क्या है, एक विशिष्ट चीज हो जाती है, एक विशिष्ट जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है नागरिकों को। तो ये जो है इसमें देखेंगे खास करके हर देश की क्या होती है, अपनी एक नागरिकता होती है। हर देश की अपनी एक नागरिकता होती है। तो उसी प्रकार से भारत की भी एक नागरिकता है। और नागरिकता को क्या किया गया है, 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है जो भारतीय नागरिक होते हैं, एक जो होता है विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, फॉरिजनर कहा जाता है। तो इनको जो है, जो भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त होता है, वह विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए जो नागरिकता होती है, जो नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होता है, वो विशिष्ट पावर प्राप्त कर लेता है। उसे सभी सरकारी जो है क्षेत्रों में क्या होता है, एक पावर, एक अधिकार मिल जाता है। तो हम इसी पे चर्चा करते हुए देखेंगे कि नागरिकता जो है क्या है। और नागरिकता, हमने जैसे अपने पहले शब्द में कहा था कि नागरिकता जो है भारत के संविधान के भाग 2 में क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। और ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो हमें ये चीज याद रखना है टर्म में कि पूछा जाता है कि नागरिकता भाग कितने में है। तो नागरिकता का जो भाग है 5 से 1 तक। अब उसे थोड़ा क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि किसी भी देश की नागरिकता जो होती है, तो नागरिकता के जो है कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं कि वो उस देश की नागरिकता के क्या लक्षण हैं, क्या उनके मानक हैं, जो पूरा करने पे आप वहां के क्या हो सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं। तो हमारे भारत की भी क्या है, भारतीय नागरिकता का क्या है, भारतीय नागरिकता के भी क्या है, कुछ लक्षण हैं। भारतीय नागरिकता के भी क्या है, कुछ लक्षण हैं। तो उन लक्षणों में देखेंगे कि भारत की क्या है, एक एकहरी नागरिकता वाला देश है। भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये लक्षण जो है भारत का जो है नागरिकता का एक महत्वपूर्ण विशेषता धारण किए हुए हैं कि भारत का कोई भी नागरिक हो, भारत के जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उनको एक ही नागरिकता प्राप्त किया गया है। अर्थात भारत में एकहरी नागरिकता की क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। जैसे कुछ देशों में देखेंगे, उसमें देखेंगे, आप देखेंगे अमेरिका में देखेंगे, और जो है स्विट्जरलैंड में देखेंगे, तो वहाँ जो क्या है, दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। वह जो वही व्यक्ति जो है क्या होता है, देश का नागरिक होता है, और वही व्यक्ति क्या होता है, उस राज्य का भी नागरिक होता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, नागरिकता एक ही तरीके की है। आप भारत में कहीं भी रहिए, आप भारतीय नागरिक हैं, चाहे आप असम के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे
उत्तर प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, तो नागरिकता आपको भारतीय ही मिलेगी। तो हमारे देश की एक विशेषता क्या है, यहाँ की नागरिकता क्या है, एकहरी नागरिकता है। अब हम आगे चल के देखेंगे जो हमारी अगली विशेषता है भारतीय नागरिकता की, वह है नागरिकता एक संघीय विषय है। यहाँ जो है नागरिकता क्या है, एक संघीय विषय है। नागरिकता का संघीय विषय होने का तात्पर्य क्या है कि नागरिकता अगर संघीय विषय है तो इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जो है नागरिकता को बनाने, नागरिकता प्रदान करने, नागरिकता हटाने, नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार जो क्या है वह भारत सरकार का है, अर्थात यह केंद्रीय विषय है। इस पर राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो यह टर्म्स जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखिए आगे चल के देखते हैं जो नागरिकता के संबंध में उदार दृष्टिकोण, नागरिकता के संबंध में जो उदार दृष्टिकोण है, आप देखेंगे कि जब हमारी नागरिकता शुरू में थी तो हमारी नागरिकता में क्या था, एक उदार दृष्टिकोण था। इसमें क्या कहा गया था कि आज़ादी के समय या उसके पश्चात जितने भी व्यक्ति भारत में जन्म लिए हैं, अर्थात जिनके माता पिता दादा दादी कुछ भी ऐसे हैं जो पहले से रह रहे थे, उनको क्या किया जाएगा, नागरिकता क्या की जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। तो यह क्या था, एक बहुत ही नागरिकता प्रदान करने का क्या था, बहुत ही सरल सिस्टम था। तो इस सरल सिस्टम को जो है थोड़ा डिफिकल्ट बनाने में, थोड़ा इसको जो है और जो है अच्छी तरीके से जो है पेश करने के लिए क्या किया गया, इसमें संशोधन किए गए। तो पहला संशोधन जो किया गया दोस्तों, इसमें जो पहला संशोधन किया गया हम उसको पढ़ेंगे। इसमें जो पहला संशोधन किया गया वो जो किया गया 1995 में किया गया, 1955 में किया गया। उसके बाद फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो सबसे पहला जो संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम आया वह जो आया 1955 में आया। और उसके बाद जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया वह जो है 1976 में आया। और उसके बाद जो नागरिकता संशोधन आया वो 1992 में आया। और उसके बाद अंतिम नागरिकता संशोधन जो आया वो 2005 में आया दोस्तों। तो ये टर्म्स हमें क्या करना है, इस टर्म्स को हमें देखना है, समझना है, क्योंकि इससे क्या है, इससे जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारी हमें क्या होगी, प्राप्त की जाएगी। तो जो हमारा दूसरा जो है आया वो 86 में आया। तो हमारा जो दूसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम आया वो 86 में आया। तो हम इनकी जो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम थोड़ा पहले जान लें कि भाग 2 में क्या है, हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे कि जब संशोधन आया तो कैसे आया और उसमें क्या क्या हस्तक्षेप किए गए। चलिए हम थोड़ा पहले इसे ही देख लेते हैं। जो है नागरिकता संशोधन जो आए थे तो 1995 में, अब हम देखेंगे पहला जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आए तो सबसे पहले जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया वह जो है 1955 में आया। 1955 में आया, अर्थात इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1995 अर्थात संविधान के लागू होने के समय जो भी भारत में जन्मा है, अर्थात जिसके माता पिता जो भी भारत में जन्मा है उसको क्या किया जाएगा, नागरिकता क्या कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन जो है 1986 में क्या किया गया, इसमें जो है थोड़ा क्या किया गया, सुधार किया गया। इसमें सुधार क्या किया गया, इसमें कहा गया 1986 में कि भारत में उन व्यक्तियों को जो है उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता दादा दादी या कुछ भी भारत को जो है भारत आजाद होने के समय इसमें जो है रहे होंगे, उनको जो क्या किया जाएगा, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे फिर जो आता है 1992। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी होगा उसके जो है माता पिता, इसके पहले क्या होता था कि माता पिता कुछ भी कोई भी अगर जो है भारत में रहे हैं तो उनको जो है क्या किया जाता है, नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन 1992 में संशोधन करके सीधा कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता अब प्रदान की जाएगी
जिसकी माता को पावर मिल गया। इसमें क्या किया, 92 में माता को पावर मिल गया कि जिसकी माता जो है क्या होगी, भारतीय नागरिक रही होगी, भारतीय नागरिक रही होगी, भारतीय नागरिक रही होगी, तो उसे क्या किया जाएगा, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब जो है आगे बात आती है 2005 में 2005 का जब संशोधन किया गया तो उसमें सीधा सीधा कहा गया कि जो है भारतीय नागरिकता जो प्रदान की जाएगी। इसमें इससे पहले क्या हुआ कि इसका लाभ उठाकर लोग क्या करते थे, बांग्लादेश, भारत और अफ्रीका जैसे देशों से क्या होते थे, घुसपैठी अंदर आते थे और सिस्टम जो है क्या है, सिस्टम जो है परेशान हो जाता था। तो उसमें जब क्या किया गया, तो इसमें चेंजेस किया गया। तो जो है हमारा लेटेस्ट जो है वो है 2005 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो अब हम देखेंगे, चलिए हम देखते हैं हम अपने उसमें चलेंगे, मेन टॉपिक पे चलेंगे जो हम पढ़ रहे थे कि भारत की नागरिकता भाग 2। तो इसमें जो भारत की नागरिकता भाग 2 में है, ये जो है आर्टिकल जो है 5 से लेकर कितना तक, कहां तक है, 11 तक। और ये पूछा जाता है, डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ये उस समय की बात करते हैं जब संविधान जब प्रारंभ होता है, उस समय अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसको क्या होगा, नागरिकता क्या किया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं जो छठा टर्म आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6। तो दोस्तों इसका जो है ना, अगर पेपर टफ बनाया जाता है तो इसका क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है कि अनुच्छेद 6 में क्या था, अनुच्छेद 5 में क्या था, अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 5 हमें याद रखना है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान सीधा पाकिस्तान से को नहीं कहेंगे, पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की क्या होगी, नागरिकता के बारे में वर्णन करेगा, व्याख्या करेगा, उनकी व्याख्या करेगा। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान छोड़ के आजादी के समय पाकिस्तान छोड़ के भारत में आ गए थे, या 6 महीने पहले जो भारत में रह रहे होंगे, आजादी के पहले से 6 महीने से जो भारत में रह रहे होंगे, उनको क्या की जाएगी, भारतीय नागरिकता आय का आवेदन के द्वारा क्या किया जाएगा, भारतीय सरकारी रजिस्ट्रार अगर रजिस्टर में करवा लेंगे 6 महीने पहले, तो उन्हें क्या होगा, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो ये जो है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आने वालों की बात होती है। अब ये क्या होता है, अब जो अनुच्छेद 7 है वह बात किसकी करता है, यह टर्म याद रखना है कि पाकिस्तान को यही से और को वाला टर्म याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान को प्रव्रजन करेगा तो उसके साथ क्या होगा, जब कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करेगा, खास करके 2 देशों, तो दो देश हमारे सीमावर्ती ऐसे हैं जिनके बारे में इसमें प्रावधान किया गया है, वह है बांग्लादेश और पाकिस्तान। कोई भी भारत का व्यक्ति अगर पाकिस्तान को प्रव्रजन करता है, अर्थात वह पाकिस्तान चला जाता है, तो उसकी नागरिकता क्या होगी, उसकी नागरिकता ऐसे हो जाएगी, खत्म। तो चलिए देखते हैं, अब हम चलते हैं अपने जो है अनुच्छेद 8 में चलते हैं, तो देखेंगे कि अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है, भारत के बाहर रहने वाले। अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करेगा।
तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि वे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनके लिए प्रावधान करेगा अनुच्छेद 8 में। अर्थात इसमें यह होगा कि अगर कोई भारत का कोई भी नागरिक अगर विदेशों में या बाहर किसी देश में 7 साल कंटिन्यू रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उस नागरिकता को बचाने का एक ही तात्पर्य होगा, एक ही रास्ता होगा कि वह जो है वहाँ के क्या करेगा, वहाँ के जो हमारा जो है दूतावास होगा, भारतीय दूतावास, वहाँ जाके क्या करना पड़ेगा, उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा, अर्थात नवीनीकरण कराना पड़ेगा। अगर 7 साल तक ऐसा नहीं करता है तो उसकी क्या होती है नागरिकता, वहाँ भारत की नागरिकता क्या होगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे तो हम देखेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता जो है वो जो है स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे व्यक्ति हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है ऐसे व्यक्ति होंगे अनुच्छेद 1 में जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अपनी इच्छा से जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं उनकी क्या होगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं, क्योंकि भारत किसी को क्या करता है, दोहरी नागरिकता नहीं देता है। साफ साफ उसमें शुरू में कहा गया है आप किसी दूसरे भी देश के नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं भाग 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद जो है 10 जो है क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब जो है नागरिकता का अधिकार कैसे बना रहेगा, हमने जो अभी ऊपर जो है वर्णन किया कि अगर कोई व्यक्ति जो है विदेश जाता है और वो जो नागरिकता जो है उसको अपनी बचानी है तो क्या करेगा, वो जो है भारतीय दूतावास में रजिस्टर्ड करवाता रहेगा और नागरिकता किस तरीके से बची रहेगी। तो ऐसे ही प्रावधान जो है क्या किए गए हैं, भारत के अनुच्छेद 10 में किए गए हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 11 पे। अनुच्छेद 11 जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 11 कहता है कि सांसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। नागरिकता के अधिकार को सांसद द्वारा विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। अब ये मान लीजिए कि नागरिकता का जो है पावर जो है, इसमें आर्टिकल 11 में क्या कह रहा है, वो पावर जो होगा किसको होगा, भारतीय संघ को होगा। अर्थात इसका जो है इसको देने का काम और इसको खत्म करने का पावर जो है क्या होगा, वो भारतीय संसद को होगा, अर्थात भारत सरकार को होगा। अर्थात संघीय जो सरकार होगी हमारी, उसी को जो है केंद्र सरकार को ही यह व्यवस्था होगी कि भारतीय नागरिकता किसे दी जाए और किसकी नागरिकता समाप्त की जाए। उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से वांछित अपराधी हो या किसी तरीके से जो है उसके ऊपर कोई जो है देशद्रोह का जैसे मुकदमा हो, ऐसे कोई चीज़ें अगर वस्तुएं कोई चीज़ें ऐसे पाई जाती हैं तो क्या होता है, उसकी नागरिकता को जांच में अगर पाए जाने पे क्या कर सकता है, सांसद क्या कर सकती है, उसके भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा और संशोधन को भी थोड़ा थोड़ा जाना, तो क्या करेंगे, अब हम इसी के तरीके से नागरिकता को जो है यहीं समाप्त करते हैं। अब इसमें हम जो ज़्यादा जो है डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए, तो नागरिकता का जो अनुच्छेद था हमने उसको बताया आपको, नागरिकता क्या होती है उसको बताया हमने आपको, और नागरिकता के हमारे जो लक्षण है भारत में हमने उसके बारे में बताया। तो हमारा लेक्चर जो था यह नागरिकता के ऊपर था, तो हम लोग नागरिकता को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले टर्म में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे एक अपील करेंगे, एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग क्या है वीडियो जैसे देखते हैं आप लोग, तो क्या करिए उसमें आपको अगर कोई भी अगर दुविधा हो, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको थोड़ा कमेंट करेंगे तो हमें क्या होगा पता चलेगा, हम समझ जाएंगे कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो हम उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए आपके लिए कोशिश करेंगे।
तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहला काम ये करिए कि कम से कम यार लाइक कर दीजिए करें वीडियो को, और जो है कमेंट और सब्सक्राइब किया करिए। तो क्या होगा, इससे हमको हौसला मिलेगा और हम आपके लिए क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। और काम करते रहेंगे दोस्तों मिलकर एक साथ, तो हमें एक न एक दिन सफलता क्या होगी, सुनिश्चित होगी। तो चलिए हम आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसी के साथ आप सब लोगों के साथ क्या करते हैं, विदा करते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।